यार बहुत बीमार है। पड़ेगा बनवाना। विचार बनाएंगे भाई, हमें लग रहा। चलो देखें। तो बताओ कल वहाँ कहाँ तक हुआ था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हमने सीखा, वेरिएबल सेपरेट मेथड था, ठीक है। हाँ पूछो फिर। इसी का बुकी का एक्सरसाइज बोलो कौन सी है? सेकंड। कौन सा क्वेश्चन? नहीं अभी नहीं बताया। देखो 6 का सेकंड, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अपॉन, आ जाएगा। सिंपल सा था ये। एक्स भी लाओ वहाँ पे हैं, और ये 1 प्लस वाई इसका नीचे लाओ, एक्स नीचे आ जाएगा। अलग अलग कर लो, करना हो तो पास फ्रैक्शन से हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 डिग्री ऊपर 2 डिग्री है, समझ रहे? पास फ्रैक्शन लगेगा ऐसे, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये वाला यहाँ लाए, और इधर हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ x नीचे आया, ठीक है। अब तुमने देखा कि इधर चलो ठीक है dx लगा है, ये dx भी तो आएगा ऊपर। अब इसे सॉल्व कैसे करें? एक तरीका तो ये था कि अलग अलग कर लो, 1 के अपॉन में अलग है, x के अपॉन में x कैंसिल हो जाएगा, वो सीधा सीधा दिख रहा। यहाँ एक्स स्क्वायर एक कैंसिल होगा, x बचेगा, नीचे वाला t मान के भी लग जाएगा। ये अलग अलग करके भी तुम लगा सकते हो, लेकिन तो पार्शियल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहला टर्म जो आएगा उसमें पार्शियल तुम्हें करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसको, ये तो दिख गया तुम्हें कि t मान के हो जाएगा ही, है ना। 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर t ऐड कर लेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करें, यहाँ कर लो सी, नहीं जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो सी आएगा कांस्टेंट। हाँ आता नहीं है, एंटी डेरिवेट करते तो नहीं भाई, वो गलत तुम कह रहे हैं। आंसर क्यों आता? जैसे ही जब हम बहुत से इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट तो ऐड करेंगे ना, ठीक है। आंसर नहीं आता, आंसर अपने आंसर में कहाँ से आ गया? जब आप एंटी डेरिवेट करोगे ना तभी आना शुरू हो जाएगा सी का, जैसे ही आप एंटी डेरिवेट करोगे तो सी आ जाएगा। तो कर लोगे? बताओ, इसको अलग अलग कर सकते हो, इसका यहाँ पे रफ में कर लो भाई। हम देखा नीचे 3 डिग्री है, ऊपर 2 डिग्री है, सही है, मतलब बनेगा ये। तो इस चीज़ को ऐसे कर लेना, क्या बनेगा a अपॉन एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से तुम्हें निकालने हैं a b c की वैल्यू, और पुट कर देना इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख के, और फिर आंसर हो जाएगा। कहा तो कर दें, पूरा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, पार्शियल फ्रैक्शन का खेल है, ठीक है। और बोलो एक्सरसाइज सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज थर्ड में हम लोग चल रहे थे, एक क्वेश्चन और देखो उसका बढ़िया सा, और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन जो तो पूछना हो पूछ लेना, फिर होमोजीनियस बताएं। हाँ
एक मिनट फोटो क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा। सही है। एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। लो फोटो खींच लो तुम अब एक्सरसाइज 3 की। हाँ एक्सरसाइज 3 बोल रहा ना, एक्सरसाइज कर। हो गई। देखो इसको कैसे करना है तुम्हें। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे साथ है, तुम क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। होमोजीनियस है ना, कैसे चला पता, डिग्री सेम है। हमने देखा कि यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 कॉमन करेंगे 3 आएगा और 3 कॉमन जो है कैंसिल हो गया है ना। तो फिर क्या करते थे, y इक्वल टू क्या रखते थे, वी एक्स रखते थे, इसका डेरिवेट करते थे तो क्या आता था, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। या इसकी जगह पे आप ये टर्म रख दो, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर की जगह ये रखो क्या, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की फिर हो गया ये वी क्यू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वी एक्स। यहाँ से कॉमन करो एक्स क्यू, ठीक है, कितना आया ये 1 माइनस 3v स्क्वायर। सही है, एक्स क्यू कॉमन करेंगे तो ये एक्स क्यू 3v स्क्वायर हुआ। नीचे से एक्स क्यू कॉमन करो क्या आएगा, वी क्यू माइनस 3v। सही है, ये हुआ कैंसिल, ये वाला v वहाँ जाएगा। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर वी क्यू माइनस 3v माइनस v। सही है, एलसीएम ले लो। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v ब्रैकेट वी क्यू माइनस 3v। नीचे क्या आएगा, वी क्यू माइनस 3v। सही है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v4 प्लस 3v स्क्वायर और नीचे वी क्यू माइनस 3। जब ये कैंसिल हुआ, अब b वाले टर्म अब हम लगा देंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्या हो जाएगा, ये पहुंचेगा ऊपर तो वी क्यू माइनस 3v अपॉन वी क्यू माइनस 3v और अपॉन में क्या आएगा, हाँ 1 माइनस v4 इज इक्वल टू में क्या आया dx, यहाँ पे dv क्यों भाई, ओके, और ये होगा dx अपॉन x। दो साइड कर दो इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट करा आपने तो एक कांस्टेंट c ऐड करा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 पावर है, नीचे ऊपर 3 पावर है, मतलब यहाँ लगा लेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन पहले इसको क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। जैसे ये वी क्यू माइनस 3v है, ओके, और इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस वी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वी 1 प्लस वी। बताओ, क्योंकि ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर, सॉल्व करा बना देंगे तो 4 होगी। तो लीनियर बनाएंगे अगर, तो पहले वाले में कर रहे हैं a अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है।
प्लस दूसरे वाले में करेंगे v अपॉन 1 माइनस वी, और फिर जब स्क्वायर होता है तो 2 चलते, तो सी वी डी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स नहीं आएगा v आएगा, है ना। हाँ ठीक, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा वी क्यू माइनस 3v, है ना। इधर सब कैंसिल। अच्छा, एक ही साइड में क्या आया 1 माइनस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर। ऐसे ही v की प्लेस में क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और प्लस सी बी प्लस डी जो है उसके साथ क्या आएगा, हाँ सीधा कर ले, लो ये हो गया। बाकी सब सही है अपना। अब बस मल्टीप्लाई करें, कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू डी की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ करते हैं वी क्यू माइनस 3v इज इक्वल टू ए 1 माइनस वी, है ना, मल्टीप्लाई करके, प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का वी क्यू, ओके, प्लस वी 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यू, है ना, प्लस सी बी प्लस डी, और ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर। ओके, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस अपन तो। अब वी क्यू माइनस 3v इज इक्वल टू, सीधा कर दें, a माइनस ए वी प्लस ए वी स्क्वायर माइनस ए वी क्यू, फिर v प्लस वी वी प्लस वी वी स्क्वायर प्लस बी वी क्यू, है ना। यहाँ बोलो सीधा सी बी माइनस सी बी क्यू, है ना, और प्लस डी माइनस डी वी स्क्वायर। ओके, अब देखो पहले क्यूब वाले देख लो। क्यूब वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये है क्यूब वाला, एक ये है और एक ये है, 3 है। यहाँ से कर ले रहे प्लस से, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो ये बचेगा v, हाँ, माइनस ए माइनस सी वी क्यू, बाद में चलो स्क्वायर वाला देखो। अब स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ है, ये रहा, है ना, a और प्लस v, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके, माइनस डी, और कुछ बस ना, बी स्क्वायर, ओके। अब बी वाला बोलो, बी वाला पहले ये देख लें, बी माइनस ए, है ना, और कौन सा है, प्लस सी, और ये हो गया वी, सही है। अब बचा कांस्टेंट, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस डी, और कुछ गिन लो टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है भाई साहब। अब इस साइड का पढ़ दें, तो कंपेयर करी जाए तो इक्वेशन मिलेंगी बहुत सारी, जैसे v माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू मिला 1 के, क्योंकि वी क्यू यहाँ पे, वी क्यू यहाँ पे, है ना। दूसरा मिला a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि बी स्क्वायर का टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं लेफ्ट साइड में, तो 0 आया। इधर आ जाओ, b माइनस, थर्ड इक्वेशन मिली v माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू -3, है ना, क्योंकि यहाँ पे b वाला टर्म -3 है, यहाँ पे ये हो गया। और फोर्थ जो इक्वेशन होगी कांस्टेंट a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई। और भी शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो सकता था ये, ठीक है। देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, है ना, तो जोड़ेंगे, अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2a प्लस 2b, यहाँ लिख लो सेकेंड प्लस फोर्थ, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 0, हाँ, तो b बराबर सीधा कर ले रहे हैं -a के, ठीक है, यहाँ से मिला, ओके। अब आ जाओ फर्स्ट, किस पे, फर्स्ट और थर्ड पे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन पे क्या करें, सबका ऐड कर दें, हाँ ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकेंड जब करेंगे तो यहाँ से भी शायद वही मिलेगा ना, उल्टा मिल रहा है, हाँ सही मिल रहा। देखो क्या मिल रहा है 2b, नहीं यहाँ बराबर मिल रहा, अच्छा हाँ 1 भी तो है, ओके ओके। तो 2b और क्या मिला -2a इज इक्वल टू -2, है ना, हाँ सही है।
तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो b माइनस ए इक्वल टू माइनस के 1, और b इक्वल टू क्या है माइनस ए, तो माइनस 2a हो जाएगा नहीं, कैंसिल हुआ, a इक्वल टू कितना आया, जब a 1/2 आया तो b कितना आ गया माइनस 1/2। चलो दोनों वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू निकाल लो यहीं से, देखना जरा v कितना है, इसमें रख दो, v कितना है 1/2 माइनस 1/2 ना, v माइनस 1/2 है, और माइनस फिर 1/2 है ना, और माइनस c इक्वल टू 1, ये हो गया -1 है ना, तो माइनस इक्वल टू 2, c इक्वल टू -2, c की वैल्यू भी आ गई। अब d की निकालनी है, तो देखो d तो 0 है क्योंकि a तुम्हारा कितना है 1/2, इस इक्वेशन से देखो, और b तुम्हारा -1/2 और प्लस d, तो d बराबर आ गया 0, सारी वैल्यू निकल के आ गई, a की, b की और c की और d की। अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जरा बताना a की वैल्यू कितनी आई है अपनी 1/2, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू -2 और d वैल्यू 0। ये रफ काम था, ठीक है। वैसे देखना डायरेक्ट कर सकते तुम यहीं से, b + 1 = 0 करो, तो v = कितना आया -1, वो -1 इसमें छोड़ के हर जगह रखो, तो -1 यहाँ रखो, कितना आ जाएगा, हाँ वहाँ वार्डिंग प्रॉब्लम, हाँ इसमें एक्यूरेट है, लेकिन अरे मिस्टेक हो जाती पेपर में, वही दिक्कत होती है, इसलिए मिस्टेक बहुत होती है मैथ के पेपर में। अब हम जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा हमारा बनेगा क्या, इंटीग्रेशन लगा दें सीधा, चलो इंटीग्रेशन इसमें करेंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन d भी चली रही है, और पूरे का होल इंटीग्रेशन हो गया, और d भी सही है। चलो a की वैल्यू कितनी थी 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 + v और d भी, v की वैल्यू कितनी आई -1/2, ओके, इंटीग्रेशन 1 - v और d भी, प्लस c की वैल्यू कितनी रखी है -2, तो -2v, d 0 है, और ये हो गया 1 + v² और d v, है ना, ओके। ये हमने किया इसको सॉल्व, और इक्वल टू में क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन dx/x + c, इसका डायरेक्ट दिख जाएगा, इसका यहाँ पे t मान लें, है ना, यहीं कर लो, 1 + v² = t, सो 2v dv = dt, ये माइनस यहाँ अरेंज करके यहाँ लिख लो, सही है ना, तो 2dv dv की वैल्यू कितनी है dt, तो यहीं पुट कर देंगे अगले स्टेप में, तो 1/2 इंटीग्रल 1/1 + v dv -1/2 इंटीग्रल 1/1 - v dv माइनस 2v dv = dt ना, तो dt/t = dx/x + c 1/t, हाँ इंटीग्रेशन 1/1 + v मीन्स log 1 + v, ओके, मॉड लगा दे, माइनस 1/2 log 1 - v और माइनस log of t = log of x + c, वापस पुट द वैल्यू ऑफ v, सो y = vx, सो b = y/x, 1/2 log of 1 + y/x माइनस 1/2 log of 1 - y/x माइनस log of t, और t मीन्स 1 + v², 1 + v² मीन्स y² / x² = log of mod x + c, है ना, ओके। अभी हाँ इसको बिल्कुल, इसको ऐसा कर लो, वरना आंसर तो आ ही गया है, log c कर लो, अभी कैंसिल कर देंगे बाद में। देखो ये अगर यहाँ पे करेंगे तो x + y - log x, को जस्ट टाइप से आएगा ना, तो 1/2 इसको थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ, x + y - 1/2 log of x, समझ में आई बात, कैसे लिख लिया ये, बिल्कुल। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा, -1/2 log of x - y x माइनस आएगा, प्लस कर देगा ये 1/2 प्लस 1/2 log of mod x, सही है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस log of x² + y² प्लस 2 log x कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे, हाँ
और ये हो गया log ऑफ mod x प्लस सी। -1/2 log x से ये कैंसिल हुआ। 2 log से 1 log कैंसिल। हाँ 2 log से कैंसिल हो, ये साइड लाएंगे अगर तो ये बचेगा तुम्हारा क्या, 1/2 कॉमन कर लो इसमें से पहले, 1/2 कॉमन कर लो तो log m। आंसर देख लो, आंसर में हाँ आएगा। आंसर क्या दे रहे होंगे, y² माइनस x², y² माइनस x², ये कैसे हुआ? और नीचे कुछ दे रहे हैं उसके हाँ y स्क्वायर। नहीं और भी है। नहीं, जैसे कि यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस कॉमन। हाँ हो तो रहा है। हाँ वही तो कह रहे हैं, इन्हीं का हो जाएगा। अच्छा ठीक तो है, ये 1/2 कॉमन किया ना, तो यहाँ बचेगा क्या, log m माइनस log n मीन्स log m/n। कहीं प्लस होना चाहिए, ज़रा देखो मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं पे। हाँ अरे इसका इंटीग्रल करेंगे जब तो b का भी तो करना पड़ेगा। ओके जब b का करेंगे, क्योंकि log लिखा है ना 1 माइनस b का करेंगे तो प्लस होगा ये। ठीक ठीक ठीक, ऊपर नहीं होगा यहीं से होगा। तो 1/2 log 1/y माइनस x ये हुआ है ना। तो फिर आगे जो हमने कुछ लिखा था अभी, यहाँ तो सही है। ओके जब इसको ओपन करा था तो प्लस ये होगा और माइनस हो जाएगा। ठीक तो देखो ये माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा है ना, इस माइनस और इस माइनस से ये कैंसिल होगा भाई साहब। अब सही है, ठीक है। अब वो साइड कर दो थोड़ा सा, डेरिवेटिव गलती हो जाती है कहीं कहीं, बच्चे को माइनस ध्यान नहीं दिया, अब गड़बड़ हो गया है पूरा। हाँ लॉग के चक्कर में वो ध्यान नहीं दिया ना जल्दबाजी में। तो समेटा जाए अगर इसको, तो 1/2 कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 log m × n है ना। तो x² माइनस y² लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 ये भी है, 1/2 प्लस का है कॉमन लिया, log m प्लस log n m × n ये लिख लिया। और माइनस क्या लगा हुआ है, log x² प्लस y², हाँ ना, हाँ प्लस 2 log ऑफ mod x इज इक्वल टू सी। ओके इसके बाद अब क्या करो, ये 1/2 यहाँ दे तो रूट आ जाएगा है ना, रूट आ गया तो ये हो जाएगा log m/n, तो log रूट x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। बोलो इसको भी ऐसे कर लो, log x², ठीक है, मोड खत्म, पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू सी को करके लॉग कर लो, क्योंकि ख़त्म करना है हमें तो है ना। इसको मल्टीप्लाई में कर लो, वैसे आंसर वहीं तक सही है, ठीक है, मैच करना है इसलिए कर रहे हैं सब। log m प्लस log n m × n, तो x² माइनस y² x² प्लस y² मल्टीप्लाई x² इक्वल टू log ऑफ c, बहुत साइड लॉग कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये आया अंडर रूट का x² माइनस y² इंटू x² इक्वल टू c और x² प्लस y², रूट हटाना है तो स्क्वायर वो साइड करेंगे, तो x² माइनस y², तो ये आया x⁴ आया, c² कर लो, चलो बड़ा c कर लें, k कर लें, चलो k आ गया, और x² प्लस y² का यही आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर यही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन लग जाते, लेंदी क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्टिव में है तो आ जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं है तो नहीं आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। होल स्क्वायर माइनस दे रहे हैं, ठीक है, अब करें, हाँ अब देखो अगली एक्सरसाइज क्वेश्चन बताएगा दो इसके, है ना, बोलो कौन सा बता दें फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन। कोई है नहीं, कॉस वाला कौन सा है, 12 वाला ना, अच्छा 14, ठीक, कॉस वाला देखो,
एक्स डी वाई ओवर डी एक्स कॉज वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई कॉज वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स। यही तो हुआ, यही तो क्वेश्चन है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक, तो पहले क्या करें, सारे टर्म नीचे भेजें, है ना, होमोजीनियस देखना है। देखो इसकी डिग्री तो कुछ है नहीं, 1 से 1 कैंसिल होगी, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, ठीक है, तो इसकी भी कैंसिल है, यहाँ 1 है, ठीक है, तो इसको लिख लो ऐसे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स, अपॉन में क्या आएगा एक्स, है ना, कॉस वाई अपॉन एक्स। सही है बंदा, अभी इन दो टर्म को उठा के नहीं चलाए बस। अब वही वाला खेल, होमोजीनियस दिख गया तो y इक्वल टू वी एक्स, है ना, तो y की प्लेस पे मतलब डेरिवेट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ओके, डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये रखी, पुट करो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स वी एक्स कॉज वाई इक्वल टू वी एक्स, एक्स से कैंसिल हुआ v आया, है ना, माइनस एक्स। ओके, सिमिलरली एक्स एंड कॉज वी, देखो एक्स हो रहा कैंसिल कॉमन करके, है ना, वो तो होता ही है, तो v कॉज ऑफ v माइनस 1, ये माइनस 1 ध्यान रखना, अपॉन कॉज ऑफ v, ठीक है। हाँ, ये भी वहाँ जाएगा एलसीएम के साथ, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज ऑफ v माइनस 1 अपॉन कॉज ऑफ v माइनस v, एलसीएम ले लो, चलो यही कर लें, v कॉज ऑफ v माइनस 1 माइनस वी कॉज ऑफ v अपॉन कॉज ऑफ v, तो ये कैंसिल हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, छुटकू सा, है ना, ऊपर लाओ उसको, तो कॉज ऑफ v आया, क्या ही बचा, माइनस 1 अपॉन कॉज v था ना वो, तो कॉज v डी वी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, सही है ना, बोलो कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट करोगे तो प्लस सी करोगे, और कॉस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं प्लस साइन बी माइनस का लॉग ऑफ एक्स, चलो इसको भी लॉग ऑफ सी कर ले रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले ऐसे लिख ले रहे हैं ना, इसको साइन ऑफ बी इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ऐसा कर लो, है ना, ठीक, साइन बी की वैल्यू पुट कर दो, वाई अपॉन एक्स, बी मीन्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग सी अपॉन मॉड एक्स, है ना, ओके, लॉग यहाँ पे आएगा, तो सी मॉड एक्स इज इक्वल टू ई की पावर रेज साइन वाई अपॉन एक्स, कुछ ऐसा, हाँ यहीं से यही दे रहे हैं, अपन नहीं किया, अच्छा हाँ, साइन वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग सी दे रहे हैं, अच्छा यहीं से कर लिया, अच्छा प्लस उन्होंने यहाँ लाया, है ना, ठीक है, वो अपने हिसाब से कहीं पे भी एंड हो जाता है, तो ख़त्म ना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे सारे, पूरी लग जाएगी। चलो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4 की ओर, नया मेथड है ये, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अभी तक होमोजीनियस थी, अगर तुम्हारी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं आती है, राइट, सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, सेपरेबल मेथड होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अलग अलग कर लिया आपने और इंटीग्रेट कर दिया, आंसर निकल के आ गया। दूसरा ये था सेपरेबल नहीं था तो होमोजीनियस था, फंक्शन दो फंक्शन थे f1 x y अपन f2 x y, तो उनको बड़े आराम से क्या किया, होमोजीनियस तो थे ही, सो y इक्वल टू वी एक्स पुट करके फिर से वैल्यू सेपरेबल में गए। अब जो थर्ड टाइप आ रहा है वो आ रहा है कि ये होमोजीनियस भी नहीं होंगे, सेपरेबल भी नहीं होंगे, तो हमारा काम रहेगा कि पहले हम इसको क्या बनाएंगे, होमोजीनियस बनाएंगे, होमोजीनियस बनाने के बाद फिर हम वैसे ही लगा लेंगे वैल्यू सेपरेबल करके, ठीक है। ये भी एक अच्छा मेथड है, इससे हाँ इसकी फुट ले लो, इसे बोला जाता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। देखो पूरी एक्सरसाइज काम की है ये, ठीक है, पूरा ही काम का है ये, रेज कर दें। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ओके, नई हेडिंग,
इम्पॉर्टेंट भी है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, आप इक्वेशन को रिड्यूस करोगे किस फॉर्म में? होमोजीनियस फॉर्म में। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से होगी, वो आपको लर्न करनी होगी। डी वाई ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी। आगे प्रॉब्लम देखो, 1 डिग्री चलो ठीक है, बनता पर सी तो कुछ नहीं है, समझ गए? अब तुम कॉमन ही नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली a1x b1y और प्लस कॉन्स्टेंट नेक्स्ट नया c1 होगा। कंडीशन ये है वेयर, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि a/a1 डज नॉट इज इक्वल टू v/v1, ये होगा ही। ठीक है, ये आपको हमेशा, तो जब इस फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, देख जाएगा अलग से कि ax प्लस बी वाई, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, a फोर पर वैल्यू होगी, b4 हाँ कांस्टेंट मतलब होगा, आपको दिख रहा होगा ये बराबर में नहीं है, तो होमोजीनियस तो है नहीं है, तो कैसे बनाए होमोजीनियस? तो करना क्या है आपको, स्मॉल x की प्लेस रखना है कैपिटल X प्लस H। क्या रखना है? आई रिपीट, स्मॉल x की प्लेस रखना है कैपिटल X प्लस H। ऐसे ही y की प्लेस रखना है कैपिटल Y प्लस K। ठीक है, ये हम कर क्या रहे हैं? होमोजीनियस बनाने के लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो जब डेरिवेट करेंगे देखना ज़रा, और जो dy है वो यहाँ से मिलेगा, है ना? अगर dy ओवर डी एक्स करोगे तो क्या मिल जाएगा? dy कैपिटल dy अपन कैपिटल dx, क्योंकि रिस्पेक्ट में तुम करोगे स्मॉल x के, पर स्मॉल x तो यहाँ है, तो यहाँ से मिलेगा dx, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिला dy ओवर dx, ये हो जाता इज इक्वल टू a, और x का मीन्स ये है x प्लस एच, v y का मीन्स क्या है? y प्लस k और प्लस c। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे a1 x प्लस एच, सब क्वेश्चन यही करना है आपको, v1 y प्लस k और प्लस c1। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ax, है ना, प्लस vy। ठीक है, ओके, और प्लस हाँ डी तो वही चलेगा, डी थोड़ा ना कैपिटल है, वाई, अच्छा वाई कैसे आ गया ना? ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा किस में जा रहा है ये बताओ? पूरा क्वेश्चन तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में जा रहा है ना, तो डिफरेंस में कैपिटल वाई डी वाई और डी एक्स में होगी। ठीक है, तो ए एक्स प्लस वी वाई और प्लस ए एच प्लस वी के प्लस सी, मैंने इतना अलग किया पोर्सन, समझना, बताना ध्यान से भी। और फिर यहाँ पे a1x प्लस वर्किंग रूल चल रही है b1y प्लस a1h प्लस v1k प्लस c1। अब देखो इतना पोर्शन, ये और ये अपन क्या करने हैं? अपनी मनमानी से जीरो पुट करने हैं। क्या करने हैं? जीरो पुट करने हैं, बराबर जीरो एंड लगाना है और नहीं, क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी ये दोनों इक्वेशन। बोलो हाँ। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, तो h और k की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लोगे ना? ठीक, अब देखो जब बराबर दोनों जीरो मान लिया है तो जो नई इक्वेशन मेरी बनेगी वो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? ए एक्स प्लस वी वाई अपॉन a1x प्लस b1y। देखो इस जगह तो जीरो ही हो गया ना, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारा पूरा क्या बन गया? होमोजीनियस बन गया पूरा। देखो और से बन गया ना होमोजीनियस, ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 1 नीचे डिग्री 1। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे? कैपिटल Y इक्वल टू मानेंगे स्मॉल v कैपिटल X के, वही मेथड y इक्वल टू वी एक्स, फिर से होमोजीनियस बनाना है तैयारी। तो क्या करोगे आप? डी वाई ओवर डी एक्स तो आएगा, तो यहाँ से v प्लस कैपिटल X और डी वी कैपिटल डी एक्स। बोलो तो इस जगह पे क्या पुट करोगे आप? ये पुट करोगे भैया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। हाँ बाकी पूरा सेम, यहाँ पे y की प्लेस पे क्या रखना है? v ओवर कैपिटल X, नीचे a1x प्लस v1 vx, है ना? x कैंसिल हो जाएगा तो v प्लस एक्स
डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वी वी अपॉन ए वन प्लस बी वन वी, है ना, ये भी उस साइड आएगा। तो एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वी वी अपॉन ए वन प्लस वी वन वी माइनस वी। सॉल्व करेंगे, अलग अलग करेंगे, डी वी डी एस करेंगे। बाद में बस जो आपके एक्स और वाई आएंगे, जो अभी आप बी की प्लेस रखोगे तो कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स आएगा। बाद में उस वाई की जगह रखोगे स्मॉल वाई प्लस के, और कैपिटल एक्स की प्लेस रखोगे स्मॉल एक्स प्लस एच, और एच और के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल पाए दोनों इक्वेशन से, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। यानी फाइनल जो आंसर होगा, ये जनरल फॉर्म था, फाइनल जो आंसर आएगा वो हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में ही देना है। कर लोगे आप यहाँ से। तो ये मतलब एक हर क्वेश्चन हमें यही इतना सब कुछ करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन अभी देख लो, अभी लग जाए कैसे करना क्या है। ठीक है, हाँ फोटो ले लो, फिर हम छोटा सा क्वेश्चन देखें पहले एक बढ़िया सा। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखो। अब आप डी वाई ओवर डी एक्स एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। वाई माइनस एक्स प्लस वन, वाई माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस 5। चेक करो है कि नहीं फॉर्म। हाँ है, कॉन्स्टेंट आ गया लास्ट में, होमोजेनियस नहीं बन पा रहा। होमोजेनियस तब बनता ना जब इतना ना होता, तब तो डिग्री बनती ऊपर, कॉमन ही नहीं आ पा रहा। अच्छा तो क्या बताए हैं वही याद अपना करो। स्मॉल एक्स प्लेस पे क्या रखना है, स्मॉल वाई प्लेस क्या रखना है, रखो जल्दी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, कैपिटल हो गया है। ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस के माइनस एक्स माइनस एच प्लस वन, सही है, अपॉन वाई प्लस के प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 5। ये हो गया वाई माइनस एक्स प्लस के माइनस एच प्लस 1, है ना, और ये हो गया वाई प्लस एक्स प्लस के प्लस एच प्लस 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इतने पोर्शन को हमें जीरो ही मानना है। के माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड के प्लस एच प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। जैसे ही ऐड करेंगे एच कैंसिल होगा, है ना। 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, के इक्वल टू कितना आया -3, के की वैल्यू -3 यहाँ पुट कर दो। -3 प्लस -2, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। -3 -2, ओके गलत हो गया क्या, -2। सही है, के इक्वल टू -3 इक्वल टू -2। ओके, ये वैल्यू आ गई, वो बाद में काम की वैल्यू है। अभी हमें क्या करना है, हाँ वो बाद में जरूर पड़ेगी। y माइनस एक्स ये आया और y प्लस एक्स ये आया, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या रखना है, स्मॉल v कैपिटल x ये पुट करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स जब करेंगे क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये सही है। चलो भैया आ जाओ, यहीं कर दें हैं।
क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, है ना, उस जगह रख दिया। इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल v कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन v कैपिटल एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा v माइनस वन v प्लस वन, ये भी उठा के वहाँ ले जाओ, x डी वी डी एक्स, v माइनस वन v प्लस वन माइनस v, है ना, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वन माइनस v कॉमन किया तो ये आया, है ना। तो सॉल्व करेंगे जब x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन, मल्टीप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वन, सही है, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया तो b प्लस वन अपॉन और वी स्क्वायर प्लस वन कर लो, माइनस कॉमन करके यहाँ आ गया, है ना, ओके, प्लस सी, हाँ डी बी तो रहेगा ना। अब आप देख रहे हो कि या तो आप पार्शियल कर लो या अलग अलग कर लो, है ना, अलग अलग ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम करें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस, वही तो आएगा, पार्शियल करने से वही मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहेगा कि पार्शियल करना, और ये हो गया माइनस का लॉग ऑफ एक्स, चलो, और प्लस लॉग ऑफ सी कर लो, है ना, ओके। तो अगर हम इसको टी मानेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 कर लें सीधा, तो 1/2 लॉग ऑफ क्या कर लें टी, सही है, समझ आया कि नहीं आया, तो डायरेक्ट कर दिया, और ये हो जाएगा tan इनवर्स v, है ना, ए इसका प्लस बी इसका 1/10 इनवर्स v एक्स अपॉन ए, और ये हो गया माइनस का लॉग ऑफ x और प्लस लॉग ऑफ c। अब हमें क्या करना है, v और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो भी है, इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, पर हो जाती है। लो वो -3 और -2, है ना, तो 1/2 लॉग t की वैल्यू, t क्या ऐड किया था, वी स्क्वायर प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वन, तो ये हुआ प्लस tan इनवर्स v, चलो v इकट्ठा रखेंगे अभी हम, इक्वल टू माइनस का लॉग कैपिटल X और प्लस लॉग C, ओके। और v की वैल्यू पता ही है हमें क्या है, हाँ, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X होगा, कैपिटल Y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दें, नीचे एक्स स्क्वायर चलेगा, हाँ हाँ सर चलेगा, tan इनवर्स v की वैल्यू y अपॉन एक्स, हाँ, माइनस लॉग और x और प्लस लॉग ऑफ c, ओके। अब गौर से देखो, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये आएगा 1/2 लॉग y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का है तो मोड खत्म, दोनों प्लस के हैं, खत्म मोड। अब माइनस करेंगे इसके लिए, माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, 2 आ गया खत्म, तो माइनस का लॉग एक्स बचा, इससे खत्म, तो ये चीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी, समझ में आया, कहो तो लिख दें, हाँ ठीक। और ये आया tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ c, क्योंकि माइनस था कैंसिल हो। अच्छा, अब y की प्लेस में हमें क्या रखना है, y के प्लेस में हमें रखना है स्मॉल y प्लस का k का होल स्क्वायर, और x पे जो रखना है स्मॉल x प्लस h का होल स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स यहाँ पे भी y प्लस k x प्लस h इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब k की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू, k की वैल्यू, h की वैल्यू शायद थी -2, है ना, यहाँ देख ले रहे हैं ना, k की वैल्यू थी शायद -3, निकाली तो थी, k -3 आया था, k -3 आया था, और h आया था -2 आया था, रख दो दोनों भैया, तो 1/2 लॉग y -3 का होल स्क्वायर प्लस x -2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया tan इनवर्स y -3 x -2 इक्वल टू लॉग ऑफ c। यही फाइनल आंसर है, ज़्यादा खोलना है तो खोल लो, वरना यही आंसर होगा। लॉग y प्लस 3 का होल स्क्वायर दे रहे, प्लस आ रहा उनका तो आंसर में, x प्लस 2 भी आ रहा, अपना माइनस आ रहा हर जगह, उनका हर जगह प्लस आ रहा है, अपना हर जगह माइनस आ रहा है।
अच्छा वैल्यू तो सही है ना अपनी? सही है। अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर था ना ये? हाँ हम्म? तो स्क्वायर किया। हाँ स्क्वायर तो किया है ना। उन्होंने खुद रखा उसको y, x की वैल्यू y प्लस एच करोगे ना भाई साहब। ओ गलती कर गए अपन ये चीज़ ध्यान नहीं करी। ये बताओ स्मॉल x इक्वल टू क्या माना था? एक्स प्लस एच। तो कैपिटल एक्स ये क्या रखना पड़ेगा? एक्स माइनस एच। उल्टा होगा ना। अच्छा तो ये कैपिटल एक्स था, कैपिटल वाई था, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई माइनस के। तो तो माइनस में प्लस जाएगा। ओके बस आ गई बात समझ में, इसलिए प्लस आ। तो ये ध्यान रखने वाली थोड़ी सी चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं, जो जैसे जो कैपिटल स्मॉल वाई था वो कैपिटल वाई प्लस के था, तो कैपिटल वाई निकालो क्या ही आएगा, स्मॉल वाई माइनस के आएगा ना, तो उल्टे साइन रखे जाएंगे हमेशा, ऑलवेज देयर। अब बोलो और लगवाएं कि हो गया? समझ हो गया पूरा? समझ में आया पूरा? एक्सरसाइज लगाना और इसे ट्राई करेंगे क्वेश्चन। आप पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।